Yes, cheerful morning, students. Today we will understand how to speak English in a correct manner. It has been commonly observed that people commit so many errors while speaking. जिसको आम भाषा में आप स्लैंग यूज़ कहते हैं, गलत यूज़ कहते हैं या इम्प्रॉपर यूज़ कहते हैं, ये सब चीज़ें हम अवॉइड करेंगे और हम करेक्ट इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे. यस, फर्स्ट इज़ दिस इज़ मोर बेटर. ये बहुत से लोग अक्सर बोलते हैं. Better is itself a comparative degree. We should say this is better. This is better color. This is better choice. This is better plot. He is in teaching line. ऐसा कई बार बोला जाता है. My mother is in teaching line. इसको आप line नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे he is in teaching profession. My mother is in teaching profession. My uncle is in teaching profession. He is a coward man. अब देखिए, जब he आ ही गया तो आपको man कहने की ज़रूरत नहीं है. He is coward. He married with Sita. किसी के साथ मैरिज होती है, अक्सर लोग बोल देते हैं विद. आप विद का प्रयोग नहीं करेंगे, आप बोलेंगे ही मैरिड टू सीता, टू सुमन, जो भी नाम हो. ही डज एक्सरसाइज डेली. एक्सरसाइज करने को कभी भी डज नहीं कहेंगे आप बोलेंगे ही टेक्स एक्सरसाइज डेली. जैसे आई डू एक्सरसाइज डेली नहीं, आई टेक एक्सरसाइज डेली. ही टोल्ड टू मी हिज सागा. उसने मुझे अपनी कहानी बताई. तो जब टोल्ड आ जाता है तो टू नहीं लगाते हैं. ही टोल्ड मी हिज सागा. जैसे आई टोल्ड हिम माई स्टोरी. शी इज़ माई कज़िन सिस्टर. ये अक्सर बोला जाता है. कज़िन के साथ कभी भी सिस्टर या ब्रदर हम नहीं लगाते. ही और शी ही इंडिकेट करता है कि वो ब्रदर है या सिस्टर है. तो शी इज़ माई कज़िन. माई ग्रैंडफादर इज़ डाइड. जब आप ऐसा ही बोलते हैं कि मेरे दादा नहीं हैं, वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो आप बोलेंगे माई ग्रैंडफादर इज़ डेड. डाइड आप तब बोलेंगे जब आप कोई स्पेसिफिक टाइम बताते हैं. ही डाइड लास्ट ईयर. यस, नेक्स्ट हम देखते हैं सोनू हैज़ मेड 5 गोल्स. गेम्स में कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसको आप स्कोर कहते हैं, ना कि मेक कहेंगे. तो इसको आप बोलेंगे सोनू हैज़ स्कोर्ड 5 गोल्स. जैसे सचिन ने 100 रन्स बनाए तो सचिन स्कोर्ड 100 रन्स. शी इज़ गुड इन इंग्लिश. ऐसा आप कभी नहीं बोलेंगे. किसी भी चीज़ में अच्छा होने के लिए गुड एट का हम प्रयोग करते हैं. तो शी इज़ गुड एट इंग्लिश. जैसे वह मैथ्स में अच्छी है, शी इज़ गुड एट मैथ्स. वह किचन वर्क में अच्छी है, शी इज़ गुड एट किचन वर्क. ही इज़ टॉलर देन मी. ये भी गलत है. देन इज़ नेवर फॉलोड बाय मी, हिम और हर. इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय आई, ही एंड शी. जैसे वह मुझसे लंबा है तो ही इज़ टॉलर देन आई. आर यू लिविंग इन दिल्ली. क्या आप दिल्ली में रहते हैं? तो आर यू लिविंग इन करके नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे डू यू लिव इन दिल्ली, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है. वी लिव्ड इन ए होटल फॉर 2 days. कहीं पर भी 2, 4, 5, 7, 10 दिन रहने के लिए लिव का प्रयोग नहीं करते हैं, स्टे का प्रयोग करते हैं. तो वी स्टेड इन ए होटल फॉर 2 days. ही वॉज सिटिंग विद मी. ऐसा हम लोग अक्सर बोल देते हैं, ये गलत है. साथ बैठने के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे. तो ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी. जैसे मैं अंकल के साथ बैठा था, आई वॉज सिटिंग बिसाइड अंकल. आई रीच्ड इन दिल्ली येस्टरडे. गलत. कभी भी रीच के बाद कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आती है, आप बोलेंगे आई रीच्ड दिल्ली येस्टरडे. डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क. इसमें आप सीखेंगे कि इंटरफेयर के बाद हमेशा विद का प्रयोग करना है, इनका आपको नहीं करना है. डोंट इंटरफेयर विद माई वर्क. आई नीड ए पेन टू राइट. ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई नीड ए पेन टू राइट विद. ऐसे ही जब आप बोलते हैं मुझे एक पेपर चाहिए लिखने के लिए, तो आई नीड ए पेपर टू राइट नहीं बोलेंगे, आई नीड ए पेपर टू राइट ऑन. आई नीड ए चेयर टू सिट. ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, आप बोलेंगे आई नीड ए चेयर टू सिट ऑन, या टू सिट इन भी कह सकते हैं.